खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक केस के फैसले में साबिक कौमी स्पीकर असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नजरसानी की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक केस के फैसले में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नजरसानी की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अदालती फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, आप अब क्या चाहते हैं? जिस पर नईम बुखारी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग पर अदालती फैसला कलअदम करार दिया जाए। अदालत मजलिस शूरा पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम डिप्टी स्पीकर के अख्तियारात आम नहीं होते, वो महज अफसर नहीं होते। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि वो कानून दिखा दें जिसके तहत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को इख्तियारात दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा, आप आर्टिकल 69(2) से आगे नहीं बढ़ पा रहे। जबकि जस्टिस मंसूर मंदुखेल ने कहा कि रूलिंग होना चाहिए थी तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई 7 दिन के अंदर मुकम्मल हो। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, यह गलत फहमी पैदा की गई कि अदलिया पार्लियामेंट के अमूर में मुदाखलत नहीं कर सकती। मजीद कहना था, जहाँ आईनी खिलाफ वर्जी हो वहाँ सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मामला देख सकती है। वकील नईम बुखारी ने कहा कि आर्टिकल 69 की इज़दिली शक 2 के तहत स्पीकर ज़ाती इक़दाम का जवाबदेह नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दलाल सुनने के बाद असद कैसर और कासिम सूरी की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालती फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्तें खारिज कर दी और कहा कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग फैसले के खिलाफ नजरसानी की कोई बुनियाद नहीं बनती।